हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। इससे पहले हमने सेल के बारे में पढ़ाया था, सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स थे उसके बारे में बताया था, और आज हम जानेंगे टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। ये क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी है। अब बहुत सारे सेल मिलेंगे आपस में, बहुत सारे सेल आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल मिले तो एक टिश्यू का निर्माण हुआ। उसके बाद से बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो क्या करेंगे? एक ऑर्गन का निर्माण करेंगे, और ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन सिस्टम, लाइक रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सारे जो है क्या है? एक सिस्टम है। उसके बाद से बहुत सारे सिस्टम मिलके आपके एक बॉडी का निर्माण होता है, तब जाके एक बॉडी बनता है। ठीक है, तो हमने अभी सेल के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद से हम आज जो पढ़ना है वो हमें टिश्यू के बारे में पढ़ना है कि टिश्यू के कितने टाइप्स हैं, टिश्यू के क्या फंक्शन है, इसके बारे में। जैसे अभी हमने आपको कहा ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, बहुत सारे सेल के ग्रुप आपस में मिलेंगे तो एक टिश्यू का निर्माण होगा। अब जो टिश्यू है इसकी हम जो स्टडी करते हैं उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। और टिश्यू से रिलेटेड कोई डिजीज होगा तो उसको हम कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। अब फर्स्टली जो देखेंगे टिश्यू के टाइप्स कितने हैं, तो टिश्यू के जो है ये मेनली 4 टाइप्स है। पहला जो है वो है इपिथेलियल टिश्यू। पहला क्या है? इपिथेलियल टिश्यू। जो इपिथेलियल टिश्यू होता है ये हमारे स्किन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? ये हमारे स्किन में पाया जाता है। दूसरा जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे बोन, कार्टिलेज, बोन में और कार्टिलेज में पाए जाते हैं। कनेक्टिव का मतलब होता है कनेक्शन, आपस में क्या करना? जोड़ना, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है मस्कुलर टिश्यू। तीसरा क्या है? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है हमारे कार्डियक मसल में पाए जाते हैं। और कार्डियक मसल होते कहाँ पे हैं? हार्ट में होते हैं। कार्डियक मसल में ये पाए जाएंगे। जो 4th नंबर पे है वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू है हमारे ब्रेन में पाए जाएंगे। जो हमारे ब्रेन में नर्वस सेल हैं उसमें पाए जाएंगे, नर्वस सेल में। क्योंकि नर्वस सेल में नर्वस टिश्यू के द्वारा ही इंफॉर्मेशन को ले जाना और ले आने का काम किया जाता है। अब देखिए जो टिश्यू है उसमें हमने आपको बताया कि 4 टाइप्स के टिश्यू हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, और चौथा जो है नर्वस टिश्यू है। अब हम एक एक करके इस टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो जो पहला है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप्स हैं और एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन क्या है, इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के सरफेस क्या कितने होते हैं। तो ये हमारे एक टिश्यू है, हमने एक टिश्यू बनाया यहाँ पे। ये टिश्यू है, ठीक है। अब ये वाला जो सरफेस होता है, मेनली इसके 4 सरफेस होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के कितने सरफेस होते हैं? इसके जो
सरफेस होते हैं वो 4 होते हैं, 4 टाइप्स के सरफेस होते हैं। ठीक है, जो पहला सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं एपिकल सरफेस। क्या बोलते हैं? एपिकल सरफेस। दूसरा जो है उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस। तीसरा जो है उसको बोलते हैं बेसल सरफेस, बेसल सरफेस। और जो चौथा है उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसके 4 सरफेस होते हैं। ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं एपिकल सरफेस, एपिकल सरफेस। ठीक है, जो एपिकल सरफेस है ये मेनली सिक्रीशन का काम करता है, ये सिक्रीशन में हेल्प करता है। दूसरा जो है वो है लेटरल सरफेस, ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस। ठीक है, सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है टिश्यू के ये है एपिकल सरफेस, और ये वाला पार्ट जो है ये है लेटरल सरफेस। इसके जो नीचे होगा ये बेस में जो एक टिश्यू का बेस बनाएगा इसको हम बोलते हैं बेसल सरफेस, बेसल सरफेस। ठीक है, अब इसमें आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसके नीचे जो है आपके आर्टरी पाए जाएंगे और नर्व पाए जाएंगे, आर्टरी और नर्व पाए जाएंगे। तो पहले हम समझते हैं इसके सरफेस के बारे में। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या करेगा? एक बेसमेंट प्रोवाइड करेगा। जैसे आपका मकान है, एक उसका जो छत होगा वो किसी न किसी बेसमेंट पे होगा। तो ये क्या है, वैसे ही हमारे जो टिश्यू है ये एक बेसमेंट पे टिका होता है। अब बेसमेंट के ऊपर क्या होता है? एक बेसल मेम्ब्रेन होता है, मतलब जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो इससे जस्ट ऊपर ये लोकेटेड होता है इसको हम बोलते हैं बेसल सरफेस। अभी हमने बताया कि ये है एपिकल सरफेस और ये है लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस मेनली आपको पता है कि हमने आपको बताया था ये जंक्शन के रूप में काम करता है, मतलब जोड़ने के रूप में काम करता है। हमने बताया था डेस्मोसोम, हेमिडेस्मोसोम, ये सारे क्या है? जंक्शन के रूप में, सेल जंक्शन के रूप में ये काम करता है। और बेसल सरफेस जो है ये क्या करता है? एक बेस प्रोवाइड करता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन एक बेसमेंट प्रोवाइड कराता है। तो अभी हमने जाना एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है इसके सरफेस कितने होते हैं, हमने चारों सरफेस के टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के। पहला जो है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, क्या होगा? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और जो दूसरा है वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब पहले हम समझते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू किसे कहेंगे और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू किसे कहेंगे। इसमें जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगा इसमें आपके सिंगल लेयर होंगे। क्या होंगे? सिंगल लेयर। ये जैसे टिश्यू है इसमें ये सिंगल लेयर होंगे, आपको दिख रहा है ये सिंगल लेयर होगा। लेकिन यही लेयर जब 2 से 3 लेयर में चेंज होगा तो उसको हम बोल देंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये देखिए, ये देखिए, ये आपके क्या है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। मतलब इस पे 2 से 3 लेयर आप सिंपल लेयर का अब पड़ा होगा इस पे, मतलब जो लेयर होंगे ये 2 से 3 होंगे, इसीलिए इसको कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं।
अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? तो जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स होंगे? 4 टाइप्स। पहला जो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा जो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और जो चौथा है वो है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब पहला जो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्क्वेमस लाइक होगा। ये जो है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये थोड़ा सा जो है फ्लैट होगा। जैसे हमने अभी आपको बताया कि सिंपल में आपके क्या होंगे? सिंगल लेयर होंगे, और कंपाउंड में आपके मल्टीपल लेयर होंगे। मतलब जो ये लेयर होगा आपस में क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो इसको ध्यान रखना है कि आपको कैसे इसको याद करना है। तो जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है ये फ्लैट होंगे, ये सिंपल होंगे, ठीक है। उसके बाद से जो दूसरा है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर से आपको पता चल रहा है कि इसमें कॉलम होगा। तो ये कॉलमनर मतलब कॉलम लाइक इसमें स्ट्रक्चर होंगे। जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है इसमें जो है कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। जो थर्ड है वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे आइस क्यूब। इसको याद करने के लिए आपको याद रख सकते हैं आइस क्यूब। ये क्यूब लाइक इसमें स्ट्रक्चर होगा ऐसे। ये क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे पूरा आपके बेसल लेयर होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं, तो इस चीज को मत भूलिएगा। जो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू जो 4th नंबर पे है वो है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड मतलब आपको पता ही चल रहा है कि इसमें क्या होगा? सीलिया होगा। क्या होगा? सीलिया। ये है आपके सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। इस पे सीलिया लगा होगा, ये आपके क्या है? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब ये जो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नॉन सिलिएटेड, और जो दूसरा होता है वो होता है सिलिएटेड। नॉन सिलिएटेड में क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट नहीं होगा, ये जो सीलिया है ये प्रेजेंट नहीं होगा। और सिलिएटेड में क्या होगा? ये सीलिया प्रेजेंट होगा। ये जो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है ये फैलोपियन ट्यूब और लंग्स में पाया जाता है। ये क्या करता है? कई बार हम धूल धक्कड़ में जाते हैं, ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में जाते हैं, तो क्या होता है कि जो सीलिया है ये जितने भी डस्ट है इसको क्या करता है? इकट्ठा करके और इसको स्पूटम के रूप में बाहर निकाल देता है। वैसे ही आपके जो ये फैलोपियन ट्यूब है, जो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब है, उसमें ये सीलिया क्या करता है? ड्यूरिंग द इंटरकोर्स क्या करता है? स्पर्म को ये ओवरी में ले जाने के काम करता है। जो इसका दूसरा था वो है कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब इसके भी 4 टाइप होते हैं। पहला जैसे हमने बताया था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, उसके 4 टाइप थे, वैसे ही कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के भी 4 टाइप होंगे। ये कंपाउंड के मतलब अभी हमने आपको बताया था कि इसमें मल्टीपल लेयर होंगे, मतलब जो ये लेयर होंगे आपके मल्टीपल होंगे, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। ये आपके जो लेयर होंगे ये क्या होंगे? मल्टीपल लेयर होंगे, मल्टीपल लेयर। इसीलिए इसको हम
कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू या फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो इसके भी 4 टाइप हैं। जो पहला है वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। जो दूसरा है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कॉर्निफाइड, ठीक है। जो तीसरा है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कॉर्निफाइड, और जो चौथा होता है वो होता है स्ट्रेटिफाइड कालुमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब इसको एक एक करके समझते हैं कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू हैं वो कैसे होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू होंगे, हमने अभी बताया कि इसमें क्या होंगे, मल्टीपल लेयर होंगे। तो ये जो है इसमें फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन ये जो है मल्टीपल लेयर होंगे। क्या होंगे, मल्टीपल लेयर होंगे। ये आपके होंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कॉर्निफाइड। अब फिर स्क्वैमस की बात आ रही है। जैसे हमने पहला सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में देखा था कि उसमें भी स्क्वैमस लाइक स्ट्रक्चर थे, लाइक उसमें जो है सिंगल था, लेकिन इसमें क्या होगा, मल्टीपल होगा। ये क्या होगा, स्क्वैमस, ठीक है। ये जो होंगे ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होंगे जो कॉर्निफाइड, ठीक है। वैसे ही स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ये जो है ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से कॉर्निफाइड और नॉन कॉर्निफाइड दोनों से मिलकर बने होते हैं। ये वाले टिश्यू जो होंगे ये आपके इस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, इस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, समझ रहे हैं। और जो लास्ट है वो है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है इसमें जो है कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होंगे। क्या होंगे, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होंगे, बट इसके ऊपर भी मल्टीपल लेयर होगा। ये जो है मल्टीपल लेयर होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सब में यहाँ पे क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसल लेयर होता है। ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया और ये जो है बेसल लेयर हो गया, बेसल लेयर। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अभी जो है हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगा उसका फंक्शन, ये कहाँ पाया जाता है, इसको हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।